एक चुटकी जहर। नेहा नाम की एक लड़की की शादी हुई और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ दिन बाद उसे आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। नेहा और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही नेहा जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। नेहा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। नेहा के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब नेहा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली गई। नेहा के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। नेहा ने रो रो कर अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने नेहा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अगर तुम सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन नेहा जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? नेहा ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर नेहा के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा में होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों बाद मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? नेहा ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से नेहा ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर ना पाकर उसके ताने कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। नेहा नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास नेहा को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों से उसकी तारीफों के पुल बांधते फिरती थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें ना कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते नेहा को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती थी उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर?
कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी को प्यार से समझाया कि देखो बेटी, हमें अपने बड़े बुजुर्ग की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। पिछले 6 महीनों से तुमने क्या किया? आखिर तुम अपनी सास की बातों को बड़े प्यार से सुनती थी और उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी, इसलिए तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो गया। तुम उनके प्रति सद्भावना रखती थी, तुम उनका बुरा नहीं चाहती थी, ना ही उन्हें जवाब देती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे तुम्हारी सास भी तुमको मानने लगी और तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो गया। पिता की ये बातें सुनकर बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे ये समझ में आ गया कि गलती उसकी भी है। उसे भी अपनी सास की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए और उसे उल्टा सीधा जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरीके से उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका और उसकी सास का रिश्ता एक अच्छे रिश्ते के रूप में आगे बढ़ने लगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम हर बार आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।